13 जनवरी 1978 हरियाणा के रोहतक जिले में राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सुशीला शर्मा के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था मोहित शर्मा उर्फ चिंटू। एक दिन चिंटू अपने बड़े भाई से कहते हैं कि भैया मुझे भी एनडीए एग्जाम को क्रैक करना है और आर्मी में जाना है। तो चिंटू के भैया चिंटू पर हंसते हैं और कहते हैं मैं पढ़ाई में तेरे से ज्यादा होशियार हूँ, जब मेरा एनडीए क्लियर नहीं हुआ तो तेरा कैसे होगा। चिंटू को ये बात थोड़ी कड़वी लगी। उन्होंने एक कमिटमेंट कर दिया कि मैं एनडीए एग्जाम को क्रैक करूंगा और आर्मी को ज्वाइन करूंगा। आज की जो ये वीडियो है ये ब्रेवरी वाली कहानी है भाई। मोहित की जो स्कूलिंग है वो गाजियाबाद डीपीएस से होती है। मोहित की स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी तो मोहित ने एनडीए के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन मोहित के पेरेंट्स चाहते थे कि मोहित इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग को एज अ करियर परस्यू करें। मोहित कुछ अलग करना चाहते थे, वो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे। मोहित शर्मा ने अपनी इंजीनियरिंग की शुरुआत श्री संत गजानंद महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र से करते हैं। अब मोहित के पेरेंट्स मोहित से बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि मोहित की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन मोहित का जो एनडीए का एग्जाम था वो क्लियर हो गया था। ये बात पेरेंट्स को पता चल गई और पेरेंट्स ने ये बात मोहित से छुपाई। लेकिन मोहित तो मोहित थे, उन्होंने सीधा जो बॉडी ये एनडीए का एग्जाम करवाती है वहां पर फोन कर दिया और वहां से पता चला कि भैया आपका तो एनडीए में सिलेक्शन हो गया है, आपको तो इंटरव्यू देने के लिए भोपाल जाना है। मोहित बिना किसी देरी के भोपाल के लिए निकल जाते हैं बिना पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए और मोहित का एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। जब ये बात पेरेंट्स को पता चलती है तो पेरेंट्स मोहित से थोड़ा नाराज हो जाते हैं, बट वो तो पेरेंट्स हैं, कब तक नाराज होंगे। मोहित ने अपनी मदर से बताया कि मेरा 6 किलो वेट कम है और मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे जाना है और मुझे एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है ताकि मेरा वेट गेन हो सके। बिना किसी देरी के मोहित की मदर ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 1 किलो दूध सुबह, 1 किलो दूध शाम को प्लस दर्जन भर केले मोहित की डाइट में इंक्लूड कर दिए गए और मोहित का वेट गेन हो गया और मोहित एनडीए की ट्रेनिंग करने पहुंच गए पुणे। इन 1995 एज अ कैडेट ऑफ 95th कोर्स मोहित शर्मा ने एनडीए को ज्वाइन कर लिया और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। कैडेट का मतलब होता है एयर फोर्स का, नेवी का और आर्मी का स्टूडेंट। देखो एनडीए जो होता है यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये एक ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन है जहां पर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के कैडेट यानी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद डिसाइड होता है कि किसे कहां पर भेजना है। एनडीए की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद मोहित इंडिया स्क्वाड्रन के पार्ट बन जाते हैं। इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है यूनिट्स में ताकि वो पेट्रोलिंग कर सके बॉर्डर एरियाज पर। 1998 में मोहित आईएमए देहरादून को एज अ बटालियन कैडेट एडजस्टेंट ज्वाइन करते हैं और जो मोहित की परफॉर्मेंस थी आईएमए देहरादून में यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में वो फिनोमिनल थी यानी उत्कृष्ट थी। जिसके बाद मोहित शर्मा को भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट में एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन कर दिया जाता है और मोहित का आर्मी ज्वाइन करने का सपना पूरा हो जाता है। बट कहानी अभी शुरू होती है। इसी टाइम मेजर मोहित शर्मा को जम्मू कश्मीर भेज दिया जाता है ताकि वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में अपना योगदान दे सके। और ये वो टाइम था जब इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चला रही थी जिसका पार्ट अब मोहित शर्मा भी थे, जिस वजह से उन्हें उनके जीवन का सबसे पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमोडेशन का मेडल मिलता है। ये उनकी पहली अचीवमेंट थी। ऑपरेशन रक्षक एक ऐसा ऑपरेशन था जो बहुत ही लंबे समय से इंडियन आर्मी चला रही थी ताकि टेररिज्म को काउंटर कर सके। मोहित शर्मा एलीट
वन पैरा एसएफ के कमांडर थे जिन्होंने पैराशूट रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया था और इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस ऑपरेशन का मकसद था टेररिस्ट को एलिमिनेट करना, बट ऑपरेशन वॉज वेरी टफ। लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां जितनी सुंदर है देखने में, उतनी ही डरावनी है। जो आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाइडआउट्स में छुप जाते हैं। जो टेररिस्ट होते हैं उनके पास AK-47 राइफल्स होती हैं। आजकल के जो आतंकवादी होते हैं वो वेल इक्विप्ड होते हैं। उनके पास ग्रेनेड्स होते हैं, स्नाइपर्स होती हैं जिनकी जूमिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्लस सपोर्ट जो उनके आका उनको प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में टेररिस्ट को एलिमिनेट करना बहुत टफ होता है। मेजर मोहित शर्मा इस ऑपरेशन में अपने आप को पूरी तरह से डिसगाइज कर लेते हैं, यानी अपना रूप परिवर्तन। यहाँ पर मेजर मोहित शर्मा को एक नए कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम था इफ्तिकार भट्ट। इफ्तिकार भट्ट के पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग है। इफ्तिकार भट्ट के भाई को इंडियन आर्मी ने 3 साल पहले गोली मार के हत्या कर दी। ये कहानी इफ्तिकार भट्ट अबू तोरारा और अबू सब्जार से सुनाते हैं। उनसे कहते हैं कि मुझे इंडियन आर्मी से बदला लेना है और आप इसमें मेरी मदद करोगे। बट अबू तोरारा और अबू सब्जार एक वेल नोन टेररिस्ट थे। एक भी गलती और आप मारे जाओगे। बट मेजर मोहित शर्मा टुक दिस रिस्क टू एलिमिनेट दिस टेररिस्ट। मेजर मोहित शर्मा अबू तोरारा और अबू सब्जार को ये कहानी सुनाते वक्त कहते हैं, मेरे पास पूरा प्लान रेडी है कि इंडियन आर्मी को कैसे हमें खत्म करना है या हमें उनके जवानों को कैसे मारना है। प्लान वॉज वेरी वेल डिफाइंड। प्लान इतना अच्छा था कि अबू तोरारा और अबू सब्जार कन्विंस हो जाते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, हम भी इंडियन आर्मी से परेशान हैं। बट अबू तोरारा वॉज अ कैरेक्टर जो इफ्तिकार भट्ट पर शक करता है। इफ्तिकार भट्ट बाहर कहावा बना रहा होता है और अबू तोरारा अबू सब्जार से कहता है कि मुझे इस बंदे पर शक है। तब अबू सब्जार अबू तोरारा से कहता है, अगर तुझे कुछ और पूछना है और कुछ जानना है तो पूछ सकता है तू। इतने में इफ्तिकार भट्ट कहावा की ट्रे लेकर कमरे में एंटर हो जाते हैं और कहावा टेबल पर रख देते हैं। और अबू तोरारा इफ्तिकार भट्ट से पूछता है, बता तेरा मकसद क्या है। इतना सुनते ही इफ्तिकार भट्ट अपनी AK-47 राइफल को जमीन पर फेंक देते हैं और कहते हैं, अगर आपको अभी भी मेरे ऊपर शक है तो लो ये बंदूक और मुझे गोली मार दो। इसके बाद रूम में शांति हो जाती है, कंप्लीट साइलेंस। अबू तोरारा और अबू सब्जार अब कहावा पीने लगते हैं और यही सही टाइम होता है जब इफ्तिकार भट्ट अपनी 9mm की पिस्तौल को निकालते हैं और इन दोनों आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 सबसे बड़े आतंकवादी मार दिए जाते हैं और वहीं से मोहित शर्मा मेजर मोहित शर्मा बन जाते हैं। आतंकवादी का रूप लेते हैं, आतंकवादियों के साथ चाय पीते हैं और आतंकवादियों को उनके ही घर में ढेर कर देते हैं। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो सोल्जर होता है उसका जो सेक्रीफाइस होता है वो सुप्रीम होता है। बात है 2009 की। अफरूड़ा के जंगलों में 10 लश्कर तैयबा के आतंकवादी अपनी पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं और ये आतंकवादी इंडियन आर्मी के जवान्स को कभी भी अपनी गोली से मार सकते हैं। ये कहानी है कुपवारा सेक्टर जम्मू कश्मीर की। इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए इंडियन आर्मी की 2 यूनिट्स बनाई जाती हैं। हर एक यूनिट में 5-5 इंडियन सोल्जर्स हैं। मेजर मोहित शर्मा ब्रेव असॉल्ट 1 पैरा एसएफ टीम को लीड कर रहे हैं जो रेडी हैं लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों को एलिमिनेट करने के लिए। अफरूड़ा की पहाड़ियां बहुत ही डरावनी है लेकिन हमारी इंडियन आर्मी वहां पर भी पहुंच जाती है। लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी हैं वो एक अच्छी पोजीशन में हैं और तीनों तरफ से फायरिंग कर रहे हैं। ये जो आतंकवादी अफरूड़ा की पहाड़ियों में छुपकर बैठे हैं ये इंडियन आर्मी की हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। ये गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं, अटैक एंड हाइड। लेकिन इनको काउंटर करने के लिए
मेजर मोहित शर्मा की टीम रेडी है। लश्कर-ए-तैयबा के जो आतंकवादी थे वो 3 तरफ से फायरिंग कर रहे थे, जिस वजह से भारत के 2 जवान मौके पर ही शहीद हो जाते हैं और 2 जवान घायल हो जाते हैं। फिर मेजर मोहित शर्मा पेट के बल चलकर अपने दोनों जवान के पास जाते हैं और उन्हें कवर देते हैं और उनकी छाती पर गोली लग जाती है। फिर भी वो ग्रेनेड निकालते हैं और लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादियों को वहीं पर मारकर खत्म कर देते हैं। इसके बाद भी फायरिंग चलती रहती है और मेजर मोहित शर्मा इस फायरिंग में एज अ लीडर टीम को लीड कर रहे होते हैं। लेकिन मेजर मोहित शर्मा की जो हालत है वो अब बहुत ही ज्यादा गंभीर है। प्लस भारत के 4 ब्रेव सोल्जर्स भी शहीद हो चुके हैं और मेजर मोहित शर्मा को 92 बेस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और 21 मार्च 2009 को द ग्रेट मेजर मोहित शर्मा शहीद हो जाते हैं। 4 और भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं जिनका नाम है हवलदार संजय सिंह, हवलदार अनिल कुमार, पैराट्रूपर साबिर अहमद मलिक और नटेर सिंह। ये 4 जवान और शहीद हो जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा की जो ये कहानी है ये ब्रेवरी वाली कहानी है, ये वीरता वाली कहानी है। मेजर मोहित शर्मा को उनकी इस वीरता के लिए, इस ब्रेवरी के लिए, इस सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए ऑल टाइम पीस अवार्ड अशोक चक्र दिया जाता है और सेना मेडल से नवाजा जाता है। और मेजर मोहित शर्मा के जो साथी थे जिन्होंने लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, उनके लिए जय हिंद।